नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं NBC 24। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा था और इसलिए इस पे हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया था, पब्लिक से जाना था कि आखिर उसको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज हम आए हैं पटना के GPO गोलंबर के पास ये जानने के लिए कि आखिर इससे क्या कुछ असर पड़ा है ऑटो चालकों के जीवन पे। आइए जानते हैं कि आखिर ऑटो चालकों का इस पे क्या कहना है। सर, जैसा कि लॉकडाउन के बाद जो कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, तो उससे कुछ ऑटो वाले पे भी असर आया है कि नहीं? ऑटो वाले पर तो असर आया है, ऐसा बात तो नहीं है। 100 रुपये पेट्रोल चलाने से तो कुछ बच ही नहीं रहा है ऑटो वाले का। जैसे कि पहले होता था कि कहीं का भाड़ा अगर 5 रुपये, तो अभी सुनने में मिलता है कि वो भाड़ा जो है बढ़ के 2 रुपये बढ़ के 7 रुपये हो चुका है। तो वैसे अब कस्टमर के साथ बकझक रोज होती रहती है क्या? वो तो हम आज 2 दिन ही हुआ है। लॉकडाउन के बाद हम 1-1.5 साल पर गाड़ी चला रही, तो हम नहीं बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ, बहुत लॉस में हम लोग हैं। तो इसमें जो कस्टमर्स में भी कमी देखने को मिली है आप लोगों को? बहुत आदमी बैठना ही नहीं चाह रहा। तो आदमी क्या प्रेफर कर रहे हैं? मतलब वो पैदल जाने का सोच रहे हैं या फिर वो अपनी गाड़ी ला रहे हैं? ज़्यादा अपनी गाड़ी आया हुआ, बस से ज़्यादा जा रहा है। बस में लद के जा रहा, बैल बकरी के जैसा बस में जा रहा लद के। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं बस में 40 सीट है तो उसमें आदमी जा रहा 70-80 को, 90 को, 100 को, ऐसे जा रहा बस में। सरकारी बस एम्स वाला में और प्राइवेटों में इतना हार्ड जा रहा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा, तो उससे ऑटो वाले की नौकरी पे सबसे ज़्यादा असर जो है वो बस वालों ने दिया। बस वाला ज़्यादा लिया हुआ, बहुत ज़्यादा बस वाला लिया हुआ। 100 रुपये लीटर डीजल होगी, अब कहाँ चलेगा गाड़ी हम लोग का? ऐसी तो हालत ख़राब रहता है। 2-3 को डाउन मारते हैं बस लंबर से, और क्या करना है इसमें। तो लॉकडाउन के बाद जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, तो उसके बाद आप लोगों पे किस तरह का असर पड़ा है? असर तो पड़ ही रहा है, और सवारी है ये नहीं रोड में, और भाड़ा कोई दे नहीं रहा है बढ़ा के। तो सवारियों से आए दिन किस तरह की बकझक अब मिलती है लॉकडाउन के बाद? लजहज मिलता है, उसके बाद हम लोग नहीं बोलते हैं। जब से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, तब से तो लोगों के आर्थिक व्यवस्था पे असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन उससे क्या जो ऑटो का किराया था उसमें भी बढ़ोतरी हुई है? नहीं, इसमें बढ़ोतरी कोई नहीं हुई है। पिछले बार जो बढ़ा था, हाई लेवल में जो रेट बढ़ी थी, उस दरमियान भाड़ा बढ़ा था 18 रुपया, उतना ही भाड़ा 18 रुपया ही जो लेते हैं। लेकिन अब 18 क्या 25 भी लेने में नहीं पोसाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है, तो बहुत लोगों का बैठ नहीं पा रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है ऐसा कि जब से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा, तो वहाँ पे जो है ऑटो का किराया भी बढ़ चुका है। नहीं, कहीं 1 रुपया 2 रुपया का अंतर होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए डीजल का दाम। उससे बहुत डेली कमाने खाने वाले वर्कर लोग हैं, जो बेरोजगारी लोग जो ऑटो चलाते हैं, उसकी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको। तो जब से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा, तब से आप लोग जो देखते हैं आए दिन जो कस्टमर्स आते थे, तो उसमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर देखने को मिल रहा है कि लोग सोच समझ के बैठ रहे हैं। जहाँ पर हम लोग 5 बैठाते तो वहाँ 3-4 लोग बैठ रहे हैं, 5 बैठ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पा रहे। तो क्या तब से ऑटो के किरायों में भी बढ़ोतरी हुई है? नहीं, ऑटो का किराया तो वही है जो पहले बढ़ी थी ना ऑटो ना, जब 72 रुपये या 80 रुपये डीजल थी, तब उस समय में भाड़ा बढ़ी थी। अब तो 93 रुपये 95 रुपये डीजल पेट्रोल तो 100 रुपये से ऊपर हो गई है, और डीजल 95 रुपये हो गई है। तो किराया तो ये बढ़ी नहीं है, किराया तो पहले ही किराया पर गाड़ी चल रही है। तो किराया कितने महीने पहले बढ़ाया गया था अंतिम बार? ये आपको अगला लॉकडाउन हुआ था ना, तब उसमें किराया बढ़ी थी। अगला लॉकडाउन जब हुआ था, उससे पहले किराया बढ़ी थी, और फिर गाड़ी लॉकडाउन हो गया, तो फिर गाड़ी चली कहाँ? फिर तो गाड़ी आपको 5 महीना 6 महीना के बाद फिर गाड़ी निकली है सबका, तो सब रोड पर आए चलाने के लिए। तो जब से ये जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, तो उससे आम जनता पर तो असर पड़ ही रही है, लेकिन जैसे आप लोगों का जो काम है वो इसी पे चलता है, तो इससे आप लोगों पर कैसा असर पड़ा है? इसमें तो अभी हम लोग को बहुत अपने जेबी से पैसा लगा के गाड़ी को चलाना पड़ रहा है। अब मान लीजिए, तो अभी तो भाड़ा उतना बढ़ी नहीं है हम लोग का, पहले ही किराए पर हम लोग चला रहे हैं, तो पहले ही किराए पर चलेगी तो पैसा हम लोग को तो बढ़ेगी नहीं ना। और डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो उसमें हमको तो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है डीजल पेट्रोल में। अब मान लीजिए 15 रुपया जो है लीटर पर हमको एक्स्ट्रा लग रहा है, 20 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है लीटर पर, तो वो सरकार देखेगी तब ना। हम लोग टेम्पो चालक हैं, और टेम्पो चालकों को जो पटना शहर में जो संकट इस लॉकडाउन के दरमियान जो भोगना पड़ा है, वो महंगाई से पूरा परिवार भूखमरी के कगार पर है।
आज दिल्ली सरकार और पटना सरकार कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है। और उसके अलावा डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ा, बेतहाशा वृद्धि हुआ, ये महंगाई को चरम सीमा पर ले गई। उससे हमारा जो यात्री है, यात्री का जेब खाली है, यात्री परेशान है। अगर यात्री परेशान रहेगा तो हमारे गाड़ी पर, ऑटो पर कौन जनता बैठेगा, कौन यात्री बैठेगा? इसलिए ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबसे पहला काम करे कि ये जो डीजल और पेट्रोल पर जो दाम बढ़ाया गया है, इसको तुरंत वापस ले और बढ़ते महंगाई पर जो कमर तोड़ महंगाई है, इस महंगाई पर सरकार रोक लगावे, यही हमें कहना है। देखिए, कड़वा तेल 200 रुपये किलो, डीजल और पेट्रोल शतक लगा चुका है, शतक पार कर चुका है। और डेली अब अखबार में हम लोग पढ़ते हैं कि रोज 20 पैसा, 18 पैसा, 16 पैसा। ये सरकार इतना चतुर है, इतना चालाक है भारत सरकार कि पहले बढ़ता था साल में 1-2 बार, 8 आना 4 आना कर करके, और ये लगातार 1 महीना में 10 रुपया 12 रुपया बढ़ा दे रहा है। बहुत भारी अंतर देखने को मिल रहा है। अब है कि सरकार पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ाती है तो सारा बर्डन है जो पब्लिक पे ही डालती है। और मतलब कि ये कोई तरीका तो नहीं ना है कि हर 6 महीने पे आप ऑटो का भाड़ा बढ़ाएं। जैसे हम पुनाई चक से यहाँ आते थे तो पहले हम 5 रुपया या 8 रुपया में आते थे, अब इसी को हमको पेड करना पड़ता है 12 रुपया। मतलब पुनाई चक से जंक्शन का पहले 5 रुपये था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 12 रुपये कर दिया है, यानी कि वो 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा होगा आप लोगों की आर्थिक व्यवस्था पे। घर का बजट गड़बड़ा जा रहा है। जो हम मतलब कि अपना जॉब करने जाते थे, जो हम 3000 रुपये में 3000 रुपया लेके चलते थे कि अपना ये मतलब कि आने जाने का खर्चा है, उसको बढ़ा के कम से कम 1000 से 1500 रुपये तो मेरे पॉकेट पे तो असर पड़ ही रहा है इसका। पहले जो है पाटलिपुत्रा का लेता था 12 रुपया 14 रुपया, बढ़ा तो हुआ 18 रुपया, अभी राउंड फिगर में 20 रुपया लेता है। यानी कि लगभग 50% जो है भाड़ा बढ़ा दिया गया है लोग। हाँ, इसमें कोई दोहरा नहीं है, 50% भाड़ा बढ़ा दिया है। तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ऑटो चालक को भी परेशानी हुई, आम जनता को भी, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं उसको भी किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिला है। नहीं, कोई राहत नहीं मिला है। पेट्रोल डीजल तो 2 रुपया 1 रुपया बढ़ता है, इन लोग का तो सीधे 1.5 गुना हो जाता है। सब जगह बढ़ा दिया है, सब जगह उसका किराया बढ़ा दिया है ऑटो का। तो कितना, मतलब पहले आप कहाँ से आती थी तो कितना रुपए लगता था और अब कितना लगता है? ऐसे तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है। हम लोग आते थे तो यादव चक से आते तो 10 रुपया लगता था, लेकिन 12 रुपया अब लेता है। और जगह बढ़ा होगा ज़्यादा, कहीं कहीं ले लेता है मनमाना, लेकिन हम लोग का तो ठीक है। मतलब ऑटो वाले जो है अब मनमानी किराया भी लेने लग जाते हैं? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ नहीं लेता है। तो बहुत सारे ऑटो चालकों का कहना है कि उन लोगों ने पिछले 6-7 महीने से 1 रुपये भी दामों में नहीं बढ़ाया है। नहीं, बढ़ा है कि बढ़ा तो जरूर है, बढ़ा है, लेकिन हम लोग को हिसाब से ही लिया है। अब उधर जैसे 2 रुपया बढ़ाया है, 12-10 था तो 2 बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। हर जगह का किराया बढ़ा है। गाड़ी ये क्या बोलता है, बस उसमें सब में बढ़ाया है। बस में तो मन मना लेता है, टिकट नहीं देता है बस में और लेता है। बस में टिकट नहीं देता है, अब भाड़ा बढ़ा दिया है, जितना मन उतना ले लेता है। और साथ ही साथ बस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सवारी वो लोग ले लेते हैं। हाँ, वो तो एकदम जरूरी ले लेता है। यहाँ तक ये दानापुर के बाद से कम लेता है, लेकिन उधर दानापुर के उधर से तो भर देता है, एकदम कस के लेता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि कुछ ऑटो चालकों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि जब सरकार इतना ज़्यादा मूल्य बढ़ा रही है पेट्रोल और डीजल पे, तो वो कैसे खुश रह सकते हैं। उनके घर पे उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और कुछ ऑटो चालकों का कहना है कि सरकार उनकी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो ऑटो चालक है। सरकार सुनते हैं तो सिर्फ विधायक की सुनते हैं या बड़े बड़े लोगों की सुनते हैं। कुछ कस्टमर से बात करने पे ऐसा लगा कि कस्टमर्स का कहना है कि ऑटो के किरायों में लगातार इजाफा होता है। कस्टमर्स कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम 1 या 2 रुपये बढ़ रहे हैं तो ऑटो चालक 7 से 8 रुपये बढ़ा रहे। तो क्या ऐसे में ऑटो चालकों की मनमानी चलती रहेगी? इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।